नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे झारखंड पॉलिटेक्निक 2018 में आया हुआ क्वेश्चन पेपर। तो 2018 में क्वेश्चन पेपर यही आया था, हूबहू यही था। ये मैं ऑफिशियल दिखा रहा हूँ, ये मेमोरी बेस्ड फेक क्वेश्चन नहीं है। किताब में बहुत सारा फेक क्वेश्चन रहता था, लिख देता था 2015 का क्वेश्चन, जो कि वो रहता नहीं था। तो 2017 और 18 दोनों का मेरे पास ऑफिशियल क्वेश्चन है। मैं दोनों को आपको अपलोड करूंगा, शेयर करूंगा और उसके बाद अच्छे से सॉल्व करके भी दिखाऊंगा। तो चलिए, ये ऑफिशियल है 2018 का, तो इसमें हम लोग मैथ देखेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर मैथ का स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन नंबर 1 है। मैं जो देखकर सॉल्व होगा उसको सॉल्व भी करा दूंगा, जिसमें 2-3 लाइन चलाना होगा तो उसको मैं एक वीडियो बना के पेज वाला में मैं उसको अच्छे से डील कर दूंगा। तो ये देखिए, ये तो ऑरली बन जाएगा। प्रोबेबिलिटी का सवाल है, बोल रहा है दो दोस्त है ए और बी, उन लोग दोनों का डेट ऑफ बर्थ डिफरेंस होने के क्या प्रोबेबिलिटी है। लीप ईयर नहीं होना चाहिए साल। तो नीचे तो 365 आप लिख दो। अब बताओ कितना दिन दोनों का अलग हो सकता है। तो एक ही दिन हो सकता है जो दोनों का डेट ऑफ बर्थ सेम हो, बाकी 364 दिन अलग हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ए नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, पहला का क्या हो जाएगा, सी। 364/365। दूसरा नंबर देखो, ये डायरेक्टली आपका स्टैटिक्स का फॉर्मूला है, मीन मीडियन मोड का रिलेशन वाला फॉर्मूला है। तो क्या था फॉर्मूला, 3 मीडियन बराबर मोड प्लस 2 मीन। तो ये 2 नंबर का ए हो जाएगा, पहला ही है। 3 नंबर का सरफेस एरिया वॉल्यूम से क्वेश्चन है। तो आप इसको अगर जानते होंगे कि वॉल्यूम किसी भी चीज़ का क्या होता है, सेम। अगर आप कोई भी शेप का बर्तन रखे हो, दूसरे शेप में बदल दोगे तो उसका क्या चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम। तो एक तरफ आप कोन का वॉल्यूम बैठाओ और एक तरफ आप स्फेयर का वॉल्यूम बैठाओ, दोनों को क्या कर दो, लिख दो बराबर, अपने आप वैल्यू आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा, अब बनाओगे तो 6 आ जाएगा। मैं कॉपी में वीडियो बना के दिखा दूंगा, उसमें सब लाइन से सॉल्व करा दूंगा। आप सिर्फ क्वेश्चन फिलहाल देख लो और थोड़ा थोड़ा जो देख कर आंसर होगा उसको मैं सॉल्व करा दूंगा, और कुछ कुछ को मैं समझा रहा हूँ। और मेरा लगभग चैप्टर का वीडियो झारखंड पॉलिटेक्निक, बिहार पॉलिटेक्निक के लिए आपको मिल जाएगा। तो आप उस चैप्टर वाइज वीडियो देख लोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बोला 2 क्यूब है, वॉल्यूम है 64 और दोनों को क्या कर दिया गया है, ज्वाइन कर दिया गया। तो क्या बन गया, क्यूबाइड बन गया। ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो आप वॉल्यूम से साइड निकाल लोगे, 4 आ जाएगा। तो दोनों का साइड हो गया 4, चिपका दो तो 8 हो गया लेंथ। ब्रेथ और हाइट तो कोई चेंज हुआ नहीं, बस लेंथ हो गया 8। आप टोटल सरफेस एरिया बैठा दो 2 LB/BH LH पे, आपको आराम से आ जाएगा। आंसर हो जाएगा 160। सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो आपको रेडियस पता होगा तो सर्कल का एरिया आप निकाल सकते हो। तो सरकमफेरेंस दिया हुआ है 22। तो 2 पाई आर बराबर लिख दो 22, इससे आप रेडियस निकाल लो और 1/4 पाई आर स्क्वायर पे बैठा दो। आंसर आएगा आपका 77/8। इसमें एक लाइन आपको बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एंगल निकालना है टी के पास का, PTQ यानी टी के पास एंगल। तो इधर 110 है, तो तय बात है सामने कितना होगा, 70 होगा। क्योंकि आप जानते हो टेंजेंट पे रेडियस ड्रॉ करते हैं तो 90 होता है। तो P के पास और Q के पास 90 होगा, यानी इधर हो गया आमने सामने 180, तो इधर भी आमने सामने 180 होगा, तब ना होगा क्वाड्रिलेटरल 360। तो इसका आंसर इधर 110 तो उधर 70। देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है। तो हाइट एंड डिस्टेंस का मेरा वीडियो अपलोड है, ट्रिक वाला। तो देखिए, बेस दिया हुआ है 30 मीटर, हाइट पूछ रहा है और एंगल कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। तो आप आराम से मेरा ट्रिक वाला वीडियो से कर सकते हो। इधर 30 है तो हाइट हो जाएगा 30/√3 और उसको रेशनलाइज कर दोगे तो 10√3 आ जाएगा। 7 का आंसर हो जाएगा सी। देखो, लाइन से सॉल्व होगा। आप व्हाट्सअप कर देना कि हमको ये क्वेश्चन चाहिए, मैं पूरा PDF भेज दूंगा। तो PDF पूरा मैं भेज दूंगा, आप देख लेना। उसके बाद मैं एक वीडियो टोटल क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाऊंगा और आप वो PDF को खुद सॉल्व करके देखना। आप 50 मैथ जो है कितना समय लेते हो बनाने में, आपके पास टाइम नहीं रहता। 50 क्वेश्चन को 50 मिनट के अंदर में करना रहता है।
150 क्वेश्चन 150 मिनट रहता है। तो इसमें बनाना बहादुरी नहीं है, कितना जल्दी आप इसको सॉल्व करते हो। तो देखो ये 8 नंबर क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का है। इसमें 1 से 2 लाइन आपको 3 लाइन बनाना पड़ेगा, तो 1 मिनट इसमें लग जाएगा। तो इसको मैं कॉपी में बना के दिखाऊंगा। इसका आंसर आप जब बनाओगे तो आपको पता चलेगा। आप बना के बताना, हमको कमेंट करना कितना आ रहा है। ऐसे बोलोगे तो मैं आंसर बता दूंगा। इसका 8 का आ जाएगा कोस ए आ जाएगा डी। 9 नंबर देखो आप ऑरली सॉल्व कर सकते हो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। वहाँ साइन स्क्वायर 63 और वहाँ साइन स्क्वायर 27। तो 27 को 90 में घटा दो, 63 हो जाएगा। तो साइन क्या बन जाएगा कोस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 10 नंबर देखो डिटो एनसीईआरटी का सवाल है। एंगल ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, क्योंकि साइन 0 का वैल्यू 0 हो जाएगा। और उधर 2 साइन ए भी करोगे तो भी 0 हो जाएगा। तो 10 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा ए का 0 डिग्री। 11 नंबर भी देखो हुबहू एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इसको आप जब सॉल्व किए होगे तो ऊपर मतलब ओवरऑल आता है कोट स्क्वायर थीटा। तो कोट का क्या कर दो स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 49/64 आंसर। आप सोच रहे होगे कि मैं इसको प्रैक्टिस किया हूँ इसीलिए इतना जल्दी बता रहा हूँ। नहीं, आप मेरा चैप्टर वाइज वीडियो देखना, आपका भी इतना ही स्पीड हो जाएगा। तो देखो 12 नंबर कोलिनियर वाला है, के का वैल्यू निकालने वाला है। तो इसका आप एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 करके भी बनाने जानते होगे। और इसका पास मेरे पास बहुत ही इसके लिए बेहतरीन ट्रिक है, वो मैं वीडियो बना दूंगा पेज पे सब बना के क्वेश्चन। तो इसको मैं आपको दिखा दूंगा। ऐसे आप बनाना, कमेंट करना के का वैल्यू कितना आ रहा है आपका। तो 13 नंबर पैरेललोग्राम वाला है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, बहुत ईजी है। मैं इसको कॉपी में आपको बना के दिखा दूंगा। जो 10th में पढ़े होंगे ये क्वेश्चन पढ़े होंगे वो। 14 नंबर देखो रेशियो निकालना है, वाई एक्सिस डिवाइड कर रहा है। तो वाई एक्सिस डिवाइड कर रहा है यानी एक्स का वैल्यू 0। अब आप इसको बना सकते हो। तो अभी भी आप बनाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा समय लगेगा। मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वीडियो बना दूंगा, एक वीडियो अपलोड भी है। आप बहुत ईजी वे में देख कर आंसर कर सकते हो। मैं तो ऐसे करूँगा, 0 में 5 को घटाऊंगा -5, और -1 में 0 घटाऊंगा -1, ऊपर -5 नीचे -1 कट गया, माइनस माइनस आंसर होगा 5:1। ऐसे ही रेशियो निकाला जाता है एकदम देख कर। 15 नंबर में देखो बोला 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल है, डी मिड पॉइंट है, ट्रायंगल का एरिया का रेशियो निकालना है। तो आप ये सिमिलर थ्योरम पढ़े होगे, एरिया का रेशियो साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यदि मिड पॉइंट है तो एक साइड हो गया आधा, एक साइड हो गया डबल। तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, डबल है तो 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, आंसर हो जाएगा 4:1, 15 का। 16 नंबर देखो फर्स्ट टर्म दिया हुआ 17 और लास्ट टर्म दिया हुआ 350 और डिफरेंस दिया हुआ 9। आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ टर्म। तो इसके लिए मैं एपी का वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, नंबर ऑफ टर्म निकालने का तरीका। लास्ट में फर्स्ट घटा दो, 350 में 17 घटा दो, 9 से भागा दे दो और 1 जोड़ देना। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 38। बना लेना, बन जाएगा। सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। तो पहला 8, दूसरा 16, लास्ट 120। तो आपको सम निकालने का भी मेरा एपी में 2 गो तो वीडियो ही चढ़ा हुआ है एपी का, बहुत आसानी से सब बनेगा। तो कैसे बनाते थे सम, फर्स्ट और लास्ट को जोड़ते थे, 120 और 8 128, और जितना नंबर ऑफ टर्म था उसका आधा से गुना करते थे यानी 15/2 से। तो इसको कैलकुलेशन करोगे तो 960 आ जाएगा। 18 नंबर 700 रुपया, इसको आप पढ़ लो ना, आप कमेंट करना, मैं व्हाट्सअप कर दूंगा। तो या व्हाट्सअप नंबर से मेरा व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करना, मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा PDF इसका। तो 700 रुपया है और 7 स्टूडेंट को आपको प्राइस देना है 20-20 रुपया कम कर करके। जैसे अगर आप एक फर्स्ट प्राइस 100 रुपये का दिए हो तो फिर 80 का देना होगा, फिर 60 का देना होगा, फिर 40 का। कितना, 7 स्टूडेंट को। तो फर्स्ट प्राइस कितना होगा, तो आप इसको हिट एंड ट्रायल से भी बना सकते हो। पहला मान लो 140, फिर हो गया 120, फिर हो गया 100, और जोड़ के देख लेना कितना होगा। और आप एपी से भी इसको बना सकते हो। बनाओगे तो इसका आंसर कितना होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 160। बना के देख लेना।
नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, द नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7। 3 अंक का संख्या बताना जो 7 से डिवाइड हो जाए। तो शुरुआत ले लेना 105, अंतिम 999 को भागा देके देखना रिमाइंडर कितना आता है, लास्ट आएगा 994 और नंबर ऑफ टर्म निकाल देना। 994 में 105 घटा देना, 7 से भागा दे देना और 1 जोड़ देना। ईपी का वीडियो देख लो, पूरा ईपी आपको मेरा कंसेप्ट से बन जाएगा। 20 नंबर देखो, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 3 8 13 253 लास्ट है और अंतिम से 20वां निकालना है। तो मेरा ट्रिक है, अंतिम से 20वां बोल रहा है ना, आप अंतिम को ही पहला मान लो। तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, जो 5 का था तो हो जाएगा उल्टा -5 का। तो 20वां यानी a + 19d और a का वैल्यू पुट कर दो 253 और d का वैल्यू -5। तो 19 बचे 95, 253 में 95 घटा दो 158। कोई ज़रूरत नहीं है लंबा बनाने का। क्वेश्चन नंबर 21, तो ये भी आप एपी का है। पहला रो में 23 गुलाब है, फिर 21 है, फिर 19 है, फिर 17 होगा, लास्ट कहाँ तक गया 5 तक। तो बता दो कितना रो है। तो आप इसको मेरा एपी लास्ट में फर्स्ट घटाओ, संख्या डिफरेंस है भागा दो, 1 जोड़ दो, बन जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखो, तो ये जो है आप पुट करके बना सकते हो। क्वेश्चन बोल रहा है सोनू का एज 3 साल पहले अब 5 साल बाद का जो रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/3 होगा। तो आप इसको पुट करके देख लेना कि 3 साल पहले मान लो उसका आंसर है, उसका उम्र है 5 साल, तो 3 साल पहले उसका उम्र 2 साल तो 1/2। 5 साल बाद उसका उम्र 10 साल 1/10, 1/2 1/10 जोड़ोगे तो क्या 1/3 आएगा? नहीं आएगा। 7 साल मान लो तो 3 साल पहले हो गया 4 साल तो 1/4 और 5 साल बाद हो गया 12 साल 1/12, जोड़ोगे तो 1/3 आ जाएगा। तो इसका आंसर हो गया 7 साल। 23 नंबर, तो देखो बोट एंड स्ट्रीम का चढ़ाऊंगा, बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही इजी टॉपिक है, आराम से आप इसको बना सकते हो। तो इसका आ जाएगा आपको 6 किलोमीटर/आवर। 24, तो 24 बोल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, के का वैल्यू निकालना है और बोल रहा है इक्वल रूट है। तो 2 बराबर किसका होता है? जब d का वैल्यू 0 हो। तो d का फॉर्मूला आपको पता है b² - 4ac, इस पे बैठा दो, आपको आराम से k का वैल्यू आ जाएगा 6 आ जाएगा। 25 नंबर देखो, प्रोसेस से बनाओगे तो बहुत टफ, हम लोग तुरंत देखकर बना देंगे। 2 लगातार ओड नंबर है जिसका स्क्वायर करके जोड़ोगे तो 290 होगा। तो हम लोग मान लिए पहला ऑप्शन 11 और 13, तो 11 का स्क्वायर 121 और 13 का स्क्वायर 169, जोड़ो तो 290 हो गया। किस्मत आपका अच्छा है, पहल के ऑप्शन हो गया, खराब रहेगा तो डी होगा। तो 25 हो गया आंसर, कितना 11 और 13। 26 नंबर देखो, नो सॉल्यूशन बोल रहा है। नो सॉल्यूशन किसका होता है? a1/a2 बराबर होना चाहिए b1/b2 और बराबर नहीं होना चाहिए c1/c2। तो देखो 3/6 यानी 1/2, -1/-2 यानी 1/2, यानी कि 5/k 1/2 नहीं होना चाहिए। यानी k का वैल्यू कितना नहीं होना चाहिए? 10 नहीं होना चाहिए। अगर 10 हो गया तो भाई तीनों बराबर हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा k का वैल्यू 10 नहीं होना चाहिए यानी डी। 27 नंबर देखो, 2 इक्वेशन दिया हुआ है और उसके बाद k का वैल्यू निकालना तीसरा इक्वेशन में। तो आप 2 इक्वेशन से x y का वैल्यू निकाल दो, उसको इसमें पुट कर दो, आ जाएगा आंसर। 28 नंबर देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है कि 2 संख्या कोई भी मान लो और उसको आप डिजिट को इंटरचेंज कर दो। जैसे आप नंबर मान ले हो 23, तो उसको अगर इंटरचेंज कर दोगे तो कितना हो जाएगा 32। तो 23 और 32 का अंतर कितना है देखो तो 9 है। आप संख्या मान लिए 45, तो उसको इंटरचेंज करो तो कितना हो जाएगा 54, तो उसका भी 9 है। आप 36 माने इंटरचेंज करो कितना हो जाएगा 63, उसका अंतर कितना देखो तो कितना है 36 और 63 का, तो हो जाएगा कितना 27, वो भी तो 9 से डिवाइड है। तो इसका सिंपल सा ट्रिक है, जो 9 से कट जाए वही होता है डिफरेंस, दूसरा डिफरेंस नहीं हो सकता है। तो देखो तो 72 9 से कट जाएगा, 36 9 से कट जाएगा,
54 9 से कट जाएगा, 48 नहीं कटेगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 48। 29 नंबर, तो एक ग्राफ बनाना है आपको, y बराबर 0 है तो ये तो x एक्सिस वाला ही लाइन हो जाएगा, और y का वैल्यू -7 x एक्सिस के नीचे हो जाएगा, एकदम पैरेलल लाइन ड्रॉ होगा, और पैरेलल होता है तो मैथ बनेगा नहीं बनेगा, नो सॉल्यूशन। 29 का हो जाएगा ये। 30 नंबर देखो, x + 3 बोल रहा फैक्टर है। 30 नंबर देखो, x + 3 बोल रहा है कि फैक्टर है, तो आप क्या करो, x³ + ax² - bx + 6, इस पे क्या करो -3 पुट कर दो, और a + b का वैल्यू 7 आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, तो उससे कुछ ना कुछ इक्वेशन आ जाएगा। a + b बराबर 7 दिया हुआ ही है, इसको सॉल्व करोगे आराम से बन जाएगा, आ जाएगा आपका आंसर 0,7। 31 नंबर कैसे बनाओगे, तो ये तो एकदम इजी है, आप मेरा लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल देख लो, बहुत आसानी से बन जाएगा, तो इसको पुट करके ही बना लो, 2,2 आंसर होगा। 32 नंबर देखो, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का ही है, बुरा यूनिक सॉल्यूशन होना चाहिए, यानी a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2। इसको आप सॉल्व करोगे तो देखो उधर है -3/5 b1/b2, तो 2/k -3/5 नहीं होना चाहिए, तो आप k का वैल्यू कितना नहीं होना चाहिए -10/3, सी हो जाएगा आंसर। 33 नंबर देखो, बहुत ईजी है मेरा, आप पोलिनोमियल वाला चैप्टर वीडियो देख लो, पूरा समझ में आ जाएगा। देखो ये 3 और -5 इसका 0 दिया हुआ है, तो इसको गुना करो तो -15 होगा, यानी लास्ट बाई फर्स्ट c/a कितना होना चाहिए -15। तो देखो तो या तो a होगा आंसर या तो d होगा। अब जोड़ वाला चेक करो, देखो तो जोड़ने से आ रहा -2, तो हम लोग को होना चाहिए +2 क्वेश्चन में, क्योंकि सम बराबर क्या होता है -b/a, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 33 का a हो जाएगा। 34 देखो, बहुत क्वेश्चन इजी है लेकिन घुरा दिया है। ABC बोला राइट एंगल है कहाँ, C पे, एक ट्रायंगल है राइट एंगल है C पे, तो तय बात है AB का भी वैल्यू, C जब 90 है तो A और B का भी वैल्यू 90 होगा। अब आपको पूछ रहा है कोस A + B का, यानी A + B कितना 90, अब कोस 90 का वैल्यू आप जानते हो कितना होता है 0 होता है। 35 नंबर, तो ये देखो ये थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसको जो मैं सॉल्व करके आपको दिखा दूंगा अथी में वीडियो में, तो इसका आंसर आप बनाओगे तो सी आ जाएगा। ये थोड़ा टाइम लग जाएगा ट्रिग्नोमेट्री में, तो 50 क्वेश्चन में क्या 50 आपको देखकर थोड़े होगा, 2-4 क्वेश्चन तो जरूर रहेगा जिसमें आपको थोड़ा टाइम लगेगा, तो उसको आप छोड़ भी सकते हो, जरूरी नहीं कि सब क्वेश्चन बनाएं। तो ट्रिग्नोमेट्री का कुछ क्वेश्चन है जो जिसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, बाकी लगभग चैप्टर आपको देख कर बनता है। मैं लगभग वीडियो चैप्टर का बनाऊंगा देख कर। आप अगर पॉलिटेक्निक का तैयारी करना चाहते हो तो आप मेरे चैनल पे आराम से वीडियो देख सकते हो, आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। लगभग चैप्टर का मैं अपलोड करूंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि ऑनलाइन क्लास भी मैं स्टार्ट करूं। 36 नंबर देखो, एकदम इजी है, sin θ = √3 cos θ। देखो तो cos θ को नीचे खींच लो, sin/cos क्या हो गया tan θ, और tan θ का वैल्यू √3 है, तो जल्दी बताओ √3 किसका वैल्यू होता है tan 60 का, आंसर हो गया 60 डिग्री। 37 देखो, tan² θ + cot² θ बराबर 2 दिया हुआ है, तो आप तो जानते हो tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो कोट का भी 45 का 1, तो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 हो गया, यानी थीटा कितना 45 डिग्री। तो यहाँ भी देखो 1 का क्यूब 1 का क्यूब, यहाँ भी तो 2 ही होगा। 10 का पावर 4 कोट का पावर 4 भी करेंगे तो भी 2 ही होगा, तो 37 का क्या हो गया 2। 38 देखो तो बोल रहा है इनमें से कौन गलत है, तो आप तो देख के बता सकते हो। tan θ का वैल्यू 3 है, तो आप बताओ 0 से इन्फिनिटी तक होता है 10 का वैल्यू, आप पढ़े थे 0, 1/2 और 90 का वैल्यू था इन्फिनिटी। लेकिन sin θ का वैल्यू कभी आप 3 पढ़े हो, हमेशा पढ़े हो 0 से लेकर 1 तक। अगर 90 डिग्री से आगे जाओगे तो -1 हो सकता है, लेकिन 3 कभी नहीं हो सकता है, 1 से ज़्यादा तो कभी हो नहीं सकता है sin θ का वैल्यू। तो 38 का वैल्यू क्या हो जाएगा बी। ट्रिग्नोमेट्री का भी मेरा वीडियो अपलोड है। 39 देखो ये क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी में ऐसा है, लेकिन tan θ के रूप में, इसमें साइन के रूप में है, जिसको आप कैसे बना सकते हो, sin a - b, एकदम हूबहू वैसे ही आपको बनाना है। sin a - b बराबर क्या है
1/2, तो 1/2 की जगह लिख सकते हो आप sin 30। और कोस a प्लस बी बराबर कितना 1/2, तो लिख सकते हो कोस 60। साइन काट देना, कोस काट देना, यानी a माइनस बी का वैल्यू 30 और a प्लस बी का वैल्यू 60। तो सेम वैसे ही जोड़ के आधा घटा के आधा, यानी 45 और 15। 40 नंबर देखिए, कोस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर √2 कोस थीटा। तो देखिए इसका भी 2-3 लाइन लगेगा, इसके लिए भी मैं वीडियो पेज वाला मैं अभी वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको सॉल्व कर दूंगा। 41 देखिए देख कर बन जाएगा। टेन थीटा बराबर है 5/4। तो टेन थीटा को आप जानते हो साइन बाई कोस, यानी साइन के सामने 5 और कोस के सामने 4। तो आप क्या करो, साइन के जगह पे 5 लिख दो, तो 5 या 15 हो गया, और कोस की जगह 4 लिख दो, 4 चौके 16 हो जाएगा, 15 16 31 का स्क्वायर हो गया। नीचे करोगे 15 में 16 घटाओगे -1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, इसका मतलब 31 का आंसर हो गया। 31 का स्क्वायर, 41 में आंसर होगा 31 का स्क्वायर। 42 देखो ये वर्क एंड टाइम से है, तो इसमें आपको 2 लाइन 3 लाइन बनाना पड़ता है, तो इसको मैं आपको पेज वाला में बता दूंगा, बनाइएगा आप तो आंसर आएगा आपको 60 दिन। 43 नंबर देखो, ये बोल रहा है कि एक कोई एग्ज़ाम है जिसमें सही के लिए 1 नंबर मिलता है और गलत के लिए 1/4। तो झारखंड पॉलिटेक्निक में भी यही रूल लागू है। तो यदि कोई स्टूडेंट 120 क्वेश्चन को सॉल्व किया और उसको आया 90 नंबर, तो बताओ उसने कितना सही उत्तर दिया। तो इसको तो आप हिट एंड ट्रायल से बनाओ, ज़्यादा अच्छा है। मान लो 96, ऑप्शन ए 96 क्वेश्चन को सही किया है, बनाया है सही, तो 96 नंबर मिल गया। तो गलत कितना है, तो टोटल 120 बनाया था, 96 सही हुआ तो गलत हुआ 24। कितना नंबर कट गया, 6 नंबर कट गया, तो 96 में 6 कट गया 90। इसका मतलब देखो इसका ऑप्शन तो ए ही हो गया। तो अच्छा आपका किस्मत रहेगा तो ए आंसर बी आंसर होगा, और थोड़ा टफ हो जाएगा, टाइम कब ज़्यादा लग जाएगा जब वो ऑप्शन क्या रहे डी, ए चेक करो, बी चेक करो, सी चेक करो। तो इतना तो किस्मत आपका ख़राब नहीं है कि डी ही रहेगा आंसर। 44 देख लो, x बराबर, तो इसमें भी देखो मतलब 2-3 लाइन बनाना पड़ेगा, इसको भी 2-3 लाइन बनाना पड़ता है। ट्रिग्नोमेट्री में कुछ क्वेश्चन है जो 2-3 लाइन आपको बनाना पड़ सकता है, अगर आप बनाओगे इसका आंसर 1 आएगा, मैं बना के दिखा दूंगा। 45 2 सिमिलर ट्रायंगल, देखो ये क्लास 10 का सिमिलर थ्योरम वाला फॉर्मूला है। क्या था कि 2 सिमिलर ट्रायंगल का एरिया का रेशियो उसके साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर। तो 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, और 7 का स्क्वायर क्या हो गया 49। तो इसका आंसर क्या होगा 9:49, तो 45 का हो जाएगा बी। 46 में क्या होगा, तो एकदम इजी क्वेश्चन है, बोल रहा है कि 40 कोई भी वैल्यू है उसका मीन कितना 65, और 40 का वैल्यू हम लोग 5 बढ़ा दिए तो मीन क्या हो जाएगा। अरे भाई 40 को जब बढ़ा दिए, शुरू में 65 था और सब में 5 ऐड कर दिए, तो तय बात है 70 हो जाएगा। तो 46 का 70। 47 नंबर, तो देखो इस क्वेश्चन को आप पहले मीन निकाल लेना, 3 4 6 7 8 14 सबको जोड़ के क्या निकाल लेना मीन। तो मीन इसको निकालोगे तो 7 आएगा, फिर सबको मीन सब में क्या करो घटा दो, 3 में 7 घटा दो, 4 में 7 घटा दो, और उसके बाद क्या कर दो जोड़ दो। तो जोड़ोगे तो इसका आंसर क्या आएगा, ओवरऑल 0 आएगा। 48 देखो ये क्वेश्चन 2015 में भी आया था, और ये क्वेश्चन मैं पिछले साल टेस्ट में अपने बच्चों लोग को दिया था। मैं 5-6 साल का क्वेश्चन का मेरे पास पूरा अनुभव है, तो मैं क्वेश्चन हर साल लगभग मैं जानता हूँ कि कैसा क्वेश्चन आया था। 2 साल का तो मेरे पास PDF है, तो ये क्वेश्चन मैं टेस्ट में डाला था। और पॉलिटेक्निक में क्वेश्चन बहुत सारा क्या रहते हैं, रिपीट रहते हैं, तो ये वही रिपीटेड क्वेश्चन है। तो रिपीट क्वेश्चन अगर आपको मिल गया तो आप और टाइम बचा लोगे। तो इसका आंसर देखो 10-1 और लास्ट 1089, तो 1089 10-1 आराम से कट जाएगा। बोलो कैसे, तो 1089 को कोट में बदल दो, 90 में घटा दो कोट 1, और 10-1 कोट 1 कट जाएगा। 10-2 1088 कट जाएगा, लास्ट बचेगा क्या 1045, और 1045 का वैल्यू 1। 10-1 1089 सब आपस में क्या होते जाएगा, कटते जाएगा, क्योंकि 10 थीटा कोट थीटा क्या होता है, कट जाता है। मेरा ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो देख लेना,
बहुत इजी में बताए होंगे। 10 का बेटा कौन होता है? कोट। अब बाप बेटा जब लड़ेगा तो बाद में क्या हो जाएगा? 1, यानी tan थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1। तो इससे हम लोग बना लेंगे। देखो 49 नंबर पोलिनोमियल नाम का मेरा चैप्टर देख लो, एकदम इजी वे में बना लोगे इसको। 0 दिया हुआ -5 और प्रोडक्ट ऑफ 0 दिया हुआ 0, तो प्रोडक्ट 0 यानी C/A 0 है, यानी लास्ट C है ही नहीं। तो देखो C किस में नहीं है? तो A में नहीं है और B में नहीं है। और क्या था मेरा तरीका? सम करोगे तो क्या होना चाहिए? -B/A। सम करोगे तो आएगा -B/A। तो इसको जब आप बनाओगे तो आपका आंसर आएगा इसका, बना के देख लेना, वो -5 है तो आ जाएगा +5। इसको सॉल्व भी आप कर सकते हो। तो 49 का 49 नंबर देखो पोलिनोमियल का क्वेश्चन है। 0 एक दिया हुआ -5 और प्रोडक्ट ऑफ 0 है C। तो प्रोडक्ट ऑफ 0 है 49 नंबर। चलो देखते हैं हम लोग। ये पोलिनोमियल का क्वेश्चन है। 0 एक दिया हुआ -5 अब प्रोडक्ट ऑफ 0 है 0। तो आप ये पढ़े हो सम ऑफ 0 -B/A प्रोडक्ट ऑफ 0 C/A। इसको बनाओगे आपका आंसर आराम से आंसर आ जाएगा 49 का A, क्योंकि C तो 0 है, C तो होना नहीं चाहिए। 50 नंबर आप इसको बनाओगे 4x² - 6x - m। m का वैल्यू आपको निकालना है और किससे डिवाइड हो रहा है? x - 3 से। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 3। आप उस पर क्या कर दो? 3 पुट कर दो और 9 m का वैल्यू अपने मन से हिट एंड ट्राई करो। एक बार 9 पुट करो, एक बार 45 पुट करो, देखो किस में 0 हो जा रहा है। तो 9 पुट करना 0 हो जाएगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? A। तो ये था आपका मैथ का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो मैं फिजिक्स का, केमिस्ट्री का बना दूंगा और इसका सॉल्व वाला वीडियो मैं बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा। ये मेरा मकसद था आपको क्वेश्चन दिखाना, कैसा क्वेश्चन आता है। और आप मेरा व्हाट्सएप पे कमेंट कीजिएगा कि हमको चाहिए PDF इसका, मैं आपको सेंड कर दूंगा। उसके बाद आप इसको बना के देखना आप कितना समय में इसको बनाते हो। तो आपको सिर्फ क्वेश्चन बना लेना बहादुरी नहीं है, बहादुरी है कितना कम समय में आप बना लेते हो। तो यदि आपको मेरा अच्छा वीडियो लगा हो तो आप लाइक सब्सक्राइब तो कर ही दिए होंगे। थैंक यू।